कैसे आप सब लोग, आज के इस वीडियो में मैं आपको यह बताने वाला हूं कि कैसे आप गणित में 100 में से 100 नंबर लेकर के आ सकते हो। गणित विषय में जो गणित विषय होता है, जो मैथ्स का आपका सब्जेक्ट होता है, जो हमारा गणित विषय होता है, जो हमारा क्या होता है, जो हमारा गणित विषय होता है, जो हमारा मैथ्स का सब्जेक्ट होता है, आप मैथ्स में 100 में से 100 नंबर लेकर के आओगे। एग्जाम में, परीक्षा में आप गणित में 100 में से 100 नंबर लेकर के आएंगे। आप गणित में टॉपर बन जाओगे। और मैं गारंटी देता हूं, अगर इस वीडियो को देखने के बाद, अगर आपको वीडियो अच्छा नहीं लगा, या फिर यदि इस वीडियो को देखने के बाद यदि आपके गणित में 100 में से 100 नंबर नहीं आए ना, यदि आपके गणित में यदि इंप्लीमेंट नहीं हुआ ना, तो चैनल को अनसब्सक्राइब कर देना, दोबारा मेरा वीडियो मत देखना। मैं लिख करके दे रहा हूं। लेकिन मैं इस बात की पूरी गारंटी दूंगा और पूरा दावा दूंगा कि भाई, अगर तुमने इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देख लिए, और इस वीडियो में मैं आप लोगों को जो कुछ भी बातें बताने वाला हूं, अगर आपने उन सभी बातों को फॉलो कर लिया और अपने लाइफ में अगर आपने इंप्लीमेंट कर लिया, लिख के देता हूं, गणित में 100 में से 100 नंबर लाने से किसी का बाप भी नहीं रोक पाएगा। पूरा फुल तरीका दूंगा, क्योंकि मैंने लेकर के आया हूं। 10th क्लास में मेरे गणित में 95 नंबर थे 100 में से, और 12th क्लास में मैथ साइंस सब्जेक्ट था मेरा, और मेरे मैथ्स में 97 मार्क्स थे 100 में से। ये 12th क्लास में मेरे मार्क्स थे, और ये मेरे 10th क्लास के मेरे मार्क्स थे। आपके भी आएंगे, घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। पूरा फुल तरीका बताने वाला हूं, A to Z तरीका बताने वाला हूं कि कैसे आप गणित में 100 में से 100 नंबर लेकर के आओगे। पूरा 100 में 100। भले ही अभी तक आप गणित में बिल्कुल कुछ नहीं बन रही आपसे गणित, भले ही आपको अभी गणित बहुत कठिन लग रही होगी, लेकिन इस वीडियो को देखने के बाद आप बोलोगे कि गणित बहुत सरल विषय है और मैं गणित में 100 में से 100 नंबर लेकर के आ सकता हूं। पहली बात सुनो, गणित जो होती है ना दोस्त, वो कुछ नहीं मांगती। गणित सिर्फ और सिर्फ एक चीज मांगती है, और वो होता है प्रैक्टिस, और वो होता है अभ्यास। इंटेलिजेंट कुछ नहीं होता है। जो कुछ भी होता है वो होता है सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस। भगवान ने दिमाग सबको बराबर दिया है। जितना दिमाग भगवान ने मुझे दिया है, उतने दिमाग भगवान ने सबको दिया है, उतने दिमाग भगवान ने आपको भी दिया है। भगवान ने बुद्धि सबको बराबर दी है। जो इंसान जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करता है, जो इंसान जितनी ज्यादा मेहनत करता है, जो इंसान जितना ज्यादा पसीना बहाता है, वो इंसान को गणित में उतने ही अच्छे नंबर मिलते हैं। क्योंकि कहा भी गया है, करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान। करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान, रस्सी आवत जावत ते सिल पर पड़त निशान। अर्थात बार बार अभ्यास करके सुनना, करत करत अभ्यास के, बार बार अभ्यास करके, करत अभ्यास के, करते जाओ गणित करते जाओ। रफ कॉपी निकालो, एक पेन निकालो और करते जाओ। करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान। जड़मति मतलब मूर्ख बुद्धि वाला व्यक्ति भी जड़मति होत सुजान, महाज्ञानी बन जाता है। अगर कोई व्यक्ति अगर बार बार मेहनत करे, बार बार परिश्रम करे, कड़ी मेहनत करे, कड़ा परिश्रम करे, तो मूर्ख से मूर्ख व्यक्ति भी महाज्ञानी बन जाता है। लेकिन उसके लिए क्या करना पड़ता है? प्रैक्टिस करना पड़ता है, अभ्यास करना पड़ता है। और हमारी जो गणित होती है वो सिर्फ क्या मांगती है? प्रैक्टिस मांगती है। वो सिर्फ हमारी गणित सिर्फ और सिर्फ अभ्यास मांगती है। क्या मांगती है दोस्त? अभ्यास मांगती है। भले ही अभी तुम्हारे इसके पहले मैथ्स में 100 में से मात्र 35 नंबर रहे हो, कोई बात नहीं, लेकिन इस साल एग्जाम में तुम्हारे कम से कम 90 से ऊपर नंबर लाने की गारंटी मैं देता हूं। बस जो बात मैं बोलने वाला हूं ना, ये बात मैंने खुद अपने आप में इंप्लीमेंट किया हूं और रिजल्ट लेकर के आया हूं, और तुम लोग भी लेकर के आओगे। पसीना आ रहा है, गर्मी आ रही है। 2 मिनट, अब पूरा फॉर्म में आ गया हूं मैं। अब देखो तुम, तेल का मचाएंगे। अब 100 में से 100 नंबर दिलवाऊंगा मैं। हट, गणित में 100 में से 100 नंबर लेकर के आएंगे। गणित में 100 में से 100 नंबर लेकर के आएंगे। सबसे पहला काम क्या करना है? आपको? पहली बात, पूरे फोकस के साथ सवाल को समझना है, बुद्धि लगाना है,
पूरे फोकस के साथ सवाल को समझना है। पहला काम क्या करना है, सवाल को समझना है। आप चाहे कोचिंग जाते हो या आप स्कूल जाते हो या आप मेरे वीडियो से गणित की तैयारी करते हो, मैंने भी पूरा का पूरा कोर्स डाल चुका हूं अपने चैनल पर, पूरा एनसीईआरटी में पूरी पढ़ा चुका हूं। चाहे आप किसी से भी समझते हो, आपको सबसे पहले पूरे फोकस के साथ, पूरे कंसंट्रेशन के साथ एक एक स्टेप को समझना है। सबसे पहला तरीका है सवाल समझना है। कई सारे बच्चे सवाल को समझते नहीं है, वो सीधे हल समझना शुरू कर देते हैं। भाई पहले सवाल को पढ़ो, एक बार पढ़ने में समझ में नहीं आया 2 बार पढ़ो, 2 बार पढ़ के समझ में नहीं आया 3 बार पढ़ो, 3 बार पढ़ के समझ में नहीं आया 4 बार 5 बार पढ़ो। एक एक लाइन का अर्थ समझो कि भाई गोला क्या होता है, लट्टू क्या होता है, वर्ग क्या होता है, वृत्त क्या होता है, त्रिविमी आकृति बड़ा बारीकी से समझो। सवाल को समझो, माथा लगाओ, दिमाग लगाओ। शुरू बार में दिमाग लगाओगे दर्द करेगा, इच्छा नहीं होगी करने की, फिर लगाओ दिमाग। दिमाग लगाना पड़ेगा, जब तक दिमाग नहीं लगाओगे ना तब तक कुछ नहीं होने वाला। शुरू में दर्द होगा लेकिन धीरे धीरे हैबिट बन जाएगी। सबसे पहले सवाल को बारीकी से समझो कि सवाल में दिया क्या क्या गया है। पहेली कैसी होती है, पहेली बोलती ना इतनी सी हिंट मिलती है और हमको उसका हल खोजना पड़ता। गणित भी वही है, कोई भारी भरकम चीज नहीं है गणित। दिमाग बढ़ता है, गणित करने से दिमाग बढ़ता है, दिमाग इतना स्ट्रांग हो जाएगा दुनिया में कोई हाथ नहीं पकड़ पाएगा तुम लोग का। सबसे पहले सवाल को बारीकी से समझो कि सवाल कह क्या रहा है। सवाल को बारीकी से समझो कि एक खंबा है, उस पर बंदर छलांग लगा रहा है और 2 नीचे फिसलते जा रहा है। बारीकी समझो सवाल बोल क्या रहा है, समझो बारीकी से क्या क्या दिया है, समझो बारीकी से। जब उस सवाल को बारीकी समझ लोगे फिर उसमें यह निकालो कि हमको इसमें बताना क्या है, हमको उसमें आंसर क्या लेकर के आना। समझ लिए, अब सवाल समझ लिए। आपको जो कोई भी आपके सर पढ़ा रहा है, चाहे आप मेरे वीडियो से पढ़ रहे हो, फिर आप अपनी कोचिंग से पढ़ रहे हो, आप किसी से पढ़ रहे हो, उसके बाद फिर आपके जो टीचर आपको पढ़ा रहे हैं, फिर एक एक स्टेप बारीकी से समझो कि भैया पहला लिखते हैं दिया है, अच्छा सवाल में ये चीज हमको दी गई है। उसके बाद लिखते हैं ज्ञात करना है, क्या ज्ञात करना है, हमको यहां पर ये चीज ज्ञात करना है। बारीकी से समझो। फिर वहां पर सूत्र देखो कि भैया सूत्र किसका लग रहा है, क्या गोले के आयतन का सूत्र लग रहा है या फिर वृत्त के क्षेत्रफल का सूत्र लग रहा है या फिर कौन सा सूत्र लग रहा है या फिर चतुर्भुज के क्षेत्रफल का सूत्र लग रहा है। उस सूत्र को बारीकी से देखो, वो सूत्र क्यों लग रहा है, इसका कारण क्या है। माना कि संख्या x है, भाई क्यों मान रहा संख्या x है, क्वेश्चन करो, क्वेश्चन आराम से बारीकी से समझना है कि कहां से क्या आया और कहां से क्या गया। एक एक स्टेप समझना है। अच्छा ये स्टेप चल रही, क्या स्टेप चल रही है, 1 धन 5 धन 7 बराबर 9। फिर स्टेप बारीकी से समझना है। अच्छा x धन धन वाला जुड़ता है, 7 और 5 हो गया, यहां पर कितना 12 बराबर 9। x का हो गया, x बराबर 9 का हो गया 9। बराबर किस तरफ, 12 धन वाला है, उस तरफ जाएगा तो इसकी जात बदल जाएगी, धन वाला ऋण वाला हो जाएगा। 9 में से 12 गए, 9 में से 12 गए बच्चा 3, बड़ी संख्या ऋण की चिन्ह आ गया, यहां पर ऋण का x का मान आ गया ऋण 3। पूरी स्टेप कैसे कैसे आई पूरा बारीकी से समझना है मेरे भाई। अरे पूरी स्टेप कैसे कैसे आई बारीकी से समझना है मेरे भाई। एक एक स्टेप बारीकी से समझना है। और जब पूरी एक एक स्टेप आपको समझ में आ जाएगी, आगे समझ में, अब जब आपको पूरा सवाल समझ में आ गया ना, बच्चे क्या करते हैं, प्रैक्टिस नहीं करते। बच्चा गया शुरू दिन कोचिंग में बैठ गया, हाँ समझ में आ गया, उसको किताब खोल के देख ली समझ में आ गया, फिर अगले दिन जाता समझ में नहीं आया। भाई पहले सबसे पहले तुमको शुरू के जो एग्जाम्पल्स होते हैं, अगर आपको अनाराम बनेंगे तभी तो आप शब्द पढ़ना सीख पाओगे ना। इसलिए पहले आपको इधर मान के चलो कि आपने जब उस एक सवाल को समझ लिया, अब देखो करना क्या है वो समझो। जब अब आपने देखो एक सवाल है, उसको आपने बारीकी से, सबसे पहले आपने सवाल पढ़ा, फिर उसके हल को आपने बारीकी से समझ लिया कि कौन सी स्टेप कहां से आई, कौन सा गुणा कहां हुआ, कौन सा भाग कहां पे हुआ, आपने पूरा उसका हल समझ लिया। अब हल समझने के बाद उसको फिर से समझो, फिर सवाल पढ़ो, फिर उसको समझो। और जब पूरा आप समझ लोगे, जब पूरा आप क्या कर लोगे, जब आप पूरा का पूरा सवाल समझ लोगे ना, उसके बाद क्या करो, उस एक निकालो रफ कॉपी,
एक निकालो रफ कॉपी और एक निकालो अपना हथियार। हथियार क्या होता है? पेन। एक निकालो रफ कॉपी और एक निकालो पेन। एक निकालो रफ कॉपी, अरे रफ कॉपी, और एक निकालो पेन। निकाल लिए पेन। उसके बाद उस सवाल को बिना देखे करने की कोशिश करो। शुरू बार में देख के कर सकते हो। अब देखो, सवाल बस तुम्हारे सामने लिखा रहना चाहिए और तुम हल कर रहे हो। सबसे पहले सवाल की एक लाइन पढ़े, फिर हल करने की कोशिश करें, फिर जहां पे अटके थोड़ा सा खोल के देख लीजिए सॉल्यूशन में, अच्छा ये तो इतनी सी स्टेप थी, फिर खटाक से आगे हल कर लिए। बिन देख के हल करना है। शुरू बार में दिक्कत जाएगी, सवाल गलत होगा, फिर से करना है। सेकंड बार में दिक्कत जाएगी, सवाल गलत होगा, फिर से करना है। अब तीसरी बार तुम गणित कर रहे हो, पसीना पसीना हो गए, गणित करते 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 फिर सवाल गलत हो गया, हार नहीं मानना है, फिर से करना है। इसी से गणित स्ट्रांग होगी। जितनी ज्यादा गलती करोगे उतनी ज्यादा तुम्हारी मैथ स्ट्रांग होगी। समझ में आ रहा है ना? करेक्ट। हाँ, अब एक कंडीशन ऐसी आएगी कि तुम बिना देखे पूरा का पूरा सही कर लोगे। सवाल सही कर लिए, फिर उसको फिर कॉपी में मिलाना है। फिर देखो कि भाई हमने कौन कौन से स्टेप लिखना भूल गए, फिर वहां गोला पाड़ो। अब जब सवाल तुमसे बन गया, अब कई बार बच्चे क्या करते हैं, हाँ सवाल तो हमसे बन जाएगा, अपने आप घमंड में चूर जाते। ऐसा नहीं, एक बार सवाल बन गया ना सवाल बनने के बाद उस सवाल को 3 बार फिर से करना है। अब पूछो क्यों करना है? क्योंकि अगर आप सवाल को सिर्फ एक ही बार करके देखोगे ना पेपर में, आपने सवाल की एक ही बार प्रैक्टिस करे और डायरेक्ट आप मुंह उठा के पेपर देने जाओगे ना, तो उस सवाल को पेपर में करने में 10 मिनट लगेगा। और यदि आप उस सवाल की घर पर कम से कम 4 से 5 बार प्रैक्टिस कर लेते हो ना, तो पेपर में उसी सवाल को करने में मात्र 2 मिनट लगेगा, आपका पेपर में टाइम बचेगा। इधर कमरे के अंदर तुम गणित को जितना घिसोगे ना, उधर एग्जाम में आप तुमको मेहनत उतनी ही कम लगने वाली है। आ रहा समझ में? एग्जाम में मेहनत आपको उतनी कम लगने वाली है। तो बारीकी से आपको उसको समझना है। समझ लिया, आपको करना है। एक बार कर रहे हो, आंसर आ गया, फिर एक बार फिर से बिन देख करना है, स्पीड और तेज होगी। फिर तीसरी बार फिर से बिन देख करना है, स्पीड और तेज होगी। चौथी बार फिर करके देखना है। एक सवाल 4 बार करना है। अगर आपने एक सवाल की 4 बार प्रैक्टिस कर लिए तो वो मेथड आपकी पूरी परफेक्ट हो गई। अब उस मेथड के जितने भी सवाल आएंगे वो पूरे के पूरे सवाल आपसे बन जाएंगे। अब इसमें काय का इंटेलिजेंट और काय का बुद्धूपन, ये काम सभी करते हैं। अब तुम ये काम रोज करना शुरू कर दोगे तो आराम से तुम गणित में 100 में 100 नंबर मिल जाएंगे। कोई बड़ी चीज थोड़ी ना है। और कम से कम रोज गणित में कम से कम डेली 24 घंटे में से 3 घंटे निकालना है। कम से कम बोल रहा हूं, और ज्यादा से ज्यादा 10 से 14 घंटे करना है गणित, डेली करना है, रोज करना है। कम से कम 3 घंटे गणित तो करना ही है, और रोज करना है, रोज प्रैक्टिस करना है। अब तुमने आज जो सवाल को तुमने 4 बार प्रैक्टिस करे हो, मान के चलो कि आज तुमने 10 सवाल, आज तुमको तुम्हारे सर ने कोचिंग में 10 सवाल करवाए, या फिर तुमने आज मेरे वीडियो को देख करके, मैंने पूरा कोर्स डाल चुका हूं, 9वीं की गणित का अध्याय 1 से लेकर के अध्याय 15 तक का एनसीईआरटी गणित का पूरा कोर्स डल चुका है यूट्यूब पर, भारती शेर 9th वाले चैनल पर। और 10वीं क्लास की एनसीईआरटी गणित का पूरा कोर्स अध्याय 1 से लेकर के अध्याय 15 तक पूरा का पूरा भारतीय शेर 10th बोर्ड वाले चैनल पर डल चुका है। ए टू जेड डल चुका है। मान के चलो कि आपने अपना टारगेट बनाया कि मैं रोज 10 सवाल करूंगा, या 20 सवाल करूंगा, या 15 सवाल करूंगा। तो सबसे पहले आपको 15 के 15 सवाल बारीकी से समझना है कि ये सवाल ऐसा ऐसा आया है। एक सवाल समझ लिए, फिर 4 बार प्रैक्टिस करना है। फिर दूसरा सवाल समझ लिए, फिर 4 बार प्रैक्टिस करना है। तीसरा सवाल समझ लिए, 4 बार प्रैक्टिस करना है। चौथा सवाल समझ लिए, 4 बार प्रैक्टिस करना है। 5 बार 6 बार 15 के 15 सवाल को आपने 4 बार प्रैक्टिस कर लिए। इससे क्या होगा, आपकी रफ कॉपी भरेगी। रफ कॉपी भर डालो, बिल्कुल एक भर डालो रफ कॉपी। जितना भी मोटे मोटे रफ के रजिस्टर आते हैं ना, इतनी गणित करो, 2-3 दिन में करके खत्म कर डालो। जब मैं 12वीं क्लास में था ना, 500 पेज वाली 25 फेयर कॉपी बनी थी मेरी। पूरी गणित करा था, गणित का एक सवाल भी नहीं छोड़ा था। मेरे पूरे दोस्त लोग आईएमपी सवाल करते थे, लेकिन मैंने एक सवाल भी नहीं छोड़ा था। इतनी मोटी किताब होती है 12वीं क्लास की। 10वीं जैसी 25-30 किताब मिलती, तब 12वीं की एक किताब बनती है। पूरी गणित करा था। गणित में 100 में से 97 नंबर लेकर के आया था, अभी तक रखा है। पूरा ढिगास लग गया था गणित कर करके। गणित करो, हाथ दर्द करने लग जाएगा, भाई दर्द को सहन करो। इसको स्वीट पेन बोलते हैं। जब दर्द में ही तो मजा है प्यारे। जितना गणित करोगे उतना हाथ दर्द करेगा, उतना मजा आएगा। एक दिन हाथ दर्द करेगा, 2 दिन करेगा, 3 दिन करेगा, 4 दिन करेगा, एक दिन हैबिट बन जाएगी। इतनी फास्ट लिखना शुरू कर दोगे, रच गणित कर डालोगे पूरी। वो कैसे आएगी? सिर्फ प्रैक्टिस से आएगी और दिमाग लगाने से आएगा। जब तुम प्रैक्टिस ही नहीं करोगे, तुम दिमाग ही नहीं लगाओगे, तो भाई कैसे बनेंगे तुमको सवाल?
सिंपल सी बात है ना। सवाल कैसे बनेंगे, उसके लिए प्रैक्टिस करना पड़ेगा, मेहनत करना पड़ेगा, पूरे जुनून के साथ आपको पढ़ाई करना पड़ेगा। अब देखो, अब आपने 15 के 15 सवाल 4 सवाल करके देख लिए, अब छोड़ना नहीं है। अगले दिन फिर आपका टारगेट था कि फिर 15 सवाल करना है। अगले दिन फिर आपने अपने 15 सवाल कर लिए नए वाले। फिर जो नए वाले सवाल करने के बाद जो आपने कल पढ़े थे उसको फिर रिवाइज करना है। इन सवाल को एक एक बार फिर से करके देखना है। मतलब कि जो सवाल आपने आज 15 सवाल जो आपने आज पढ़े हो उसका रिवीजन आपको एक एक बार कल भी करना है, परसों भी करना है, नरसों भी करना है और सरसों भी करना है। 4 बार करना है। कितने बार करना है? 4 बार। गणित में भाई इतना कर ली है ना, कसम से बता रहा हूं, गणित में किसी का बाप हाथ नहीं पकड़ पाएगा। मास्टर घबराएगा तुमसे। मास्टर बोलेगा कि यार मेरे से सवाल गलत हो जा रहा है, लेकिन जो बच्चा से सवाल सही आ रहा है। जी तरीका है। मासब पहले सवाल करवाएगा, तुम मासब से पहले तुम कॉपी में कर डालोगे। इतनी तुम्हारी हैबिट बन जाएगी। मैं लिख कर दे रहा हूं भाई, लिख कर दे रहा हूं, तुम्हारी ऐसी हैबिट बन जाएगी। कितने बार आज जो 15 सवाल कर उसको कल भी रिवाइज करना है, परसों भी करना है, नरसों भी करना है, सरसों भी करना है। कर लिए। इसके बाद अगर एक आध दिन का समय मिला, मान चलो संडे का समय मिला या कोई सा भी समय मिला, तो उस समय आपको क्या करना है? उस समय आपको पूरा का पूरा एक चैप्टर निकाल लिए, 6 घंटे में रिवीजन कर लिए। पेपर तक, एग्जाम होने तक तुम्हारी गणित की किताब का कम से कम 5 बार रिवीजन हो जाना चाहिए, पूरा कर करके। रफ कॉपी का ढिगास लग जाना चाहिए। आ रहा ना समझ में? ढिगास लग जाना चाहिए। इतनी मेहनत करो, मेहनत करने में मत घबराओ। मेहनत करने में मजा आएगा भाई। शुरू में करोगे ना गणित तो शुरू में बोरियत महसूस होगी, लेकिन जिसको गणित करने में मजा आ गया ना तो फिर उसकी बात ही अलग है यार। क्या गणित सवाल करने की बात ही अलग है। करते जाओ। पूरी क्लास हल्ला कर रही है, दोस्त लोग को समझा दो कि भाई यहां से वाली स्टेप ऐसी आएगी। तुम समझाओगे तो तुम्हारे अंदर और अच्छे से वो तुमसे बनने लग जाएगा। इस प्रकार से अपनी गणित करना है। गणित कर लिए, ये हो गया आपका रिवीजन का शेड्यूल। उसके बाद जब आपके एग्जाम आएंगे तो एग्जाम के समय आपको फिर पूरी की पूरी गणित का एक बार फिर रिवीजन करना है, और एग्जाम में फिर आपको सही तरीके से गणित लिख करके आना है। और सुनो, बच्चे लोग बोलते हैं सर डेली लाइव क्लास लगाओ। भाई क्या डेली लाइव क्लास तो मैं लाती हूं आप लोग के लिए यार, लेकिन सुनो, अब जो लेक्चर मैंने पढ़ा के पहले ही डाल चुका हूं उसको मैं फिर से क्यों पढ़ाऊं? आप क्या करो, आपको 9वीं क्लास में हो, 10वीं क्लास में हो, तो 11वीं में हो, 12वीं में, जो भी क्लास में हो, आपको क्या 9वीं क्लास के बच्चे हो तो यहां पर आपको लिखना है यूट्यूब पर जाकर क्या लिखना है? BHARTIY, भारतीय शेर 9th, भारतीय शेर 9 टाइप करना है। मेरा चैनल खुल जाएगा, और जैसे ही मेरा चैनल खुलेगा तो चैनल के शुरू का जो फ्रंट पेज आता है ना, वहां पर नीचे आपको NCERT मैथ्स 9th क्लास की पूरी मिल जाएगी। वहां पे पूरे चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3, चैप्टर 4, चैप्टर 5 की पूरी प्लेलिस्ट बनी है। वहां जाके देख लो ना यार। अब वही चीज मैं 10 बार पढ़ाऊंगा। हाँ कि पढ़ाऊंगा मैं फिर से और अच्छे से कोर्स बनाने का प्रयास करूंगा, लेकिन जो मैंने डाल चुका हूं तुम उसको तो जाके पढ़ो। क्यों अपनी जिंदगी से खिलवाड़ कर रहे हो? 10वीं क्लास में हो आप तो 10 क्या टाइप, यूट्यूब पे क्या टाइप करना है? यूट्यूब पे टाइप करना है BHARTIY, भारतीय शेर 10th, BOARD, भारतीय शेर 10th बोर्ड। जैसे आप भारतीय शेर 10th बोर्ड टाइप करोगे ना बच्चों, तो तुरंत आपके सामने 10वीं क्लास का मेरा चैनल खुल जाएगा। वहां पर भी NCERT मैथ्स का पूरा सेक्शन बना है, उसमें पूरे मैंने लाइव क्लास डाल चुका हूं। बारीकी से समझो। जो सवाल समझ में ना आए कमेंट करो कि सर ये सवाल हमको इस वीडियो में अच्छे समझ में नहीं आया, मैं उस सवाल का पर्टिकुलर स्पेशल मैं वीडियो बनाऊंगा आपके लिए। कमेंट तो करो, क्या पढ़ना है कमेंट लिख दो, कौन सा टॉपिक समझ में नहीं आया, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, इतिहास, भूगोल, सब कुछ पढ़ाऊंगा, A to Z पढ़ाऊंगा, और पूरा फ्री पढ़ाऊंगा, 1 रुपए का पैसा नहीं लूंगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।